अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एक एक्सपर्ट का दावा, पायलट ने जानबूझकर हादसा किया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट AI-171 हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे जारी की गई है। इसमें एक गंभीर चूक सामने आई है, जिसके केंद्र में एक चेतावनी स्टॉप XDCR यानी विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है। यह तकनीकी अलर्ट विमान की पिछली उड़ान दिल्ली अहमदाबाद की एक बाद पायलट द्वारा दर्ज कराई गई। इसके बावजूद महज 1 घंटे में फिर इस विमान को उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया। यह बताता है कि विमान का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पिच बैलेंस बनाने वाला पिछला पंख की स्थिति में यदि यह डेटा सही न मिले तो ऑटो पायलट, पिंच कंट्रोल और स्टॉल प्रोटेक्शन जैसी अहम प्रणालियां गलत कमांड देने लगती है, विशेषकर टेक ऑफ और शुरुआती चढ़ाई जैसे क्रिटिकल चरणों में। पायलट ने सुबह 11:17 बजे ये अलर्ट दिया था और 12:40 बजे विमान को उड़ान की मंजूरी दे दी गई। दोपहर 1:38 बजे यही विमान लंदन से टेक ऑफ करता है और महज 30 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। अहमदाबाद में क्रैश एयर इंडिया विमान के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया। इसके अनुसार दोनों पायलट अनुभवी उड़ान के लिए फिट थे। विमान भी फिट था। कुछ समय पहले इंजन बदले थे। हालांकि उड़ान बनने के 3 सेकंड बाद ही फ्यूल स्विच बंद हो गई। रिपोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, लेकिन जांच की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो सकती है। इंजन फ्यूल कट ऑफ होना असामान्य ऐसे है कि तकनीकी या मानवीय चूक दोनों पर जांच बढ़ेगी। क्रिटिकल रिकवरी सिस्टम फेल या देर से एक्टिव होना भी जांच के दायरे में। आइए विस्तार से जानते हैं क्या क्या हुआ था। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथ ने कहा कि रिपोर्ट देखकर लगता है कि हादसा जानबूझकर किया गया है। हालांकि AIB के पूर्व रिटायर कैप्टन अरविंदो हंडा ने कहा ज्यादातर मामलों में शुरुआती जांच फाइनल रिपोर्ट से अलग होती है। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रंगनाथ ने NDTV से बातचीत में कहा कि ड्रीमलाइनर के इंजन में फ्यूल सप्लाई को मैनुअली ही बंद किया जा सकता है। ईंधन बंद करने का कोई और तरीका नहीं है। यह काम हाथ से करना होगा या ऑटोमेटिक या पावर कट के कारण नहीं हो सकता। फ्यूल स्विच को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बदलने के लिए स्लॉट से बाहर निकाला जाता है, यानी गलती या अनजाने में इसे बंद नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे विमान में दोनों इंजन में फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट बोइंग 787-8 विमान और GEnx IB इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर की कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं। अगर आपको भी डेली न्यूज सबसे पहले देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब